हेलो फ्रेंड, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्ज़ाम में 1 to 5 जो टीचर का अभी एग्ज़ाम लिया गया है, टीचर 1 to 5 प्राइमरी लेवल का। इसमें से यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें से यह पूछा गया था कि वोल्ट मीटर वाला एक पूछा गया था और एक पोटेशियोमीटर का पूछा गया था। आप जाकर क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और यह आपका साइंस का 6 to 8 में आपका इसी तरह से साइंस में पूछा जाएगा। जितना भी साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वह सब आपका पूछा जाएगा इसी से, क्योंकि यह बीपीएससी 2022 का यह क्वेश्चन है और यह आपका 1 to 5 में पूछा गया था। तो देखिए, यह कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है वोल्टीमीटर जो विभवांतर को नापता है, यह ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है कि एमीटर विद्युत धारा, तो यह भी आपका एमीटर विद्युत धारा में नापता है, ठीक है। सी ऑप्शन है पोटेशियोमीटर जो विद्युत वाहक बल होता है उसको पोटेशियोमीटर नापता है, ठीक है। तो यह भी ऑप्शन सही है। लेकिन डी ऑप्शन आपका गलत है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को नहीं नापता है। तो हमारा जो आंसर होगा कि इसमें से पूछा गया था कि कौन नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें यह ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है तो देखिए, आपका डिटेल में दिखाते हैं कि क्यों गलत है। गैल्वेनोमीटर जो है वह एक संवेदनशील उपकरण है, सेंसिटिव डिवाइस जिसे कहते हैं, जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म गति या अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है। तो इसको गैल्वेनोमीटर इसे कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ए ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी ऑप्शन है डॉक्टरों द्वारा, सी ऑप्शन है इंजीनियरों द्वारा और डी ऑप्शन है नौ संचालकों द्वारा। तो ए का जो ऑप्शन है वह हमारा डी ऑप्शन सही होता है। नौ संचालकों द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है ऑडियोमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है सेक्सटेंट और डी ऑप्शन है सोनार। तो महासागरों में जो डूबी हुई वस्तु को उसको पता लगाने के लिए आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग क्या करते हैं। ए ऑप्शन है रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन है श्रव्य ध्वनि तरंग का, सी ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगों का और डी ऑप्शन है अपश्रव्य तरंगों का। तो इसमें जो प्रयोग करते हैं वह हमारा सी ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगों का यहाँ प्रयोग होता है। तो हमारा 3 आपका क्वेश्चन सोनार से मिल गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है। तो ए ऑप्शन है क्रोनोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है ऑडियोफोन और डी ऑप्शन है आपका ऑडियोमीटर, ठीक है। तो 4 का जो आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऑडियोमीटर यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो ए ऑप्शन है बहाव, पानी के बहाव की गति को, बी ऑप्शन है पानी की गहराई, सी ऑप्शन है पवन वेग और डी ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर पूछा है कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। तो यह आपका सी ऑप्शन है पवन वेग का मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति के द्वारा निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। जो वायु की गति है किसके द्वारा मापी जाती है। ए ऑप्शन है बैरोमीटर द्वारा, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर और डी ऑप्शन है विंड वेन द्वारा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है एनीमोमीटर वायु की चाल, यह ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है अमीटर जो विद्युत धारा को मापती है, तो यह भी ऑप्शन सही है। लेकिन टैकियोमीटर जो है वह दाबांतर, यह ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। और डी ऑप्शन पायरोमीटर उच्च दाब को मापा जाता है। तो हमारा जो नहीं पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। टैकियोमीटर दाब यंत्र, टैकियोमीटर एक प्रकार का क्या है, संरक्षण उपयोग है, जो जिसे क्षय की दूरियों या
लंबवत उन्नयों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपयोग से नापी जाती है। तो ऑप्शन ए है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है, ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है पोटेशियोमीटर और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत धारा हम लोग अभी देखें कि किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है, ठीक है, एमीटर आपका सही, ऑप्शन बी सही है। अगला है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है वायुमंडल दाब के द्वारा, बी ऑप्शन है आर्द्रता के और सी ऑप्शन है उच्च ताप के और डी ऑप्शन है घनत्व के। तो हमने पायरोमीटर अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा, पायरोमीटर किससे मापा जाता है, तो आपका उच्च ताप को मापा जाता है, ठीक है, उच्च ताप, जो सी आंसर आपका सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है पायरोमीटर, बी ऑप्शन है फेटोमीटर, सी ऑप्शन है फोनोमीटर और डी ऑप्शन है पैकिनोमीटर। तो जो हमने अभी देखें कि उच्च ताप मापने के यंत्र को किससे मापा जाता है, तो उच्च ताप आपका जो मापा जाता है वह आपका पायरोमीटर, ए ऑप्शन सही है, पायरोमीटर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमापियों में से किससे पायरोमीटर कहा जाता है, किससे पायरोमीटर कहा जाता है, यह क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ताप विद्युत तापमापी को, बी ऑप्शन है विकिरण तापमापी को, सी ऑप्शन है गैस तापमापी को और डी ऑप्शन है द्रव तापमापी। किस तरह से आपका क्वेश्चन घुमा रहा है, ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है आपका, विकिरण तापमापी से नापा जाता है, बी ऑप्शन सही होता है आपका। पायरोमीटर किससे कौन सी तापमापियों का यह कहा जाता है, तो विकिरण को तापमापी को कहा जाता है। अगला है कि वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। ए ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, बी ऑप्शन है पारे का थर्मामीटर, सी ऑप्शन है पुनः विकिरण पायरोमीटर और डी ऑप्शन है आपका वाष्प दाब थर्मामीटर। तो 2000 डिग्री से मापने से उपयुक्त यहाँ पे पूछा गया कि कौन वह थर्मामीटर है, तो वह आपका थर्मामीटर है सी ऑप्शन पुनः विकिरण पायरोमीटर, ठीक है, पुनः विकिरण पायरोमीटर यह थर्मामीटर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये ऑप्शन है चिकित्सीय थर्मामीटर, बी ऑप्शन है आपका ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, सी ऑप्शन है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और डी ऑप्शन है पायरोमीटर, ठीक है। जो 14 का जो आंसर है वह आपका पायरोमीटर है, जो उच्च यहाँ पे पूछा गया है 1500 डिग्री सेल्सियस जो अधिक ताप मापने हेतु में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है और यह आपका 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप यानी नहीं मापता है, ठीक है, ऊपर का मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सन स्पॉट को, बी ऑप्शन है सोलर रेडिएशन को, सी ऑप्शन है हवा ताप को और डी ऑप्शन है आपका पौधे के ताप को, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका बी सही है, सोलर रेडिएशन को मापते हैं क्या, पायर हीलियोमीटर से मापा जाता है यहाँ पे सोलर रेडिएशन को। अगला क्वेश्चन है जो कूट में दिया गया है कि कूट में आपका कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो देखिए जो कूट है वह आपका मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है। तो जो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन में है जिस तरह से उसी तरह से आपको ऑप्शन लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए आपका दिया गया है कि जो एमीटर है, एमीटर को हमने अभी देखा है, एमीटर किस में मापा जाता है, तो एमीटर आपका धारा में मापा जाता है, ठीक है, धारा में आपका एमीटर। हाइग्रोमीटर अपेक्षित द्रव को अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं और जो सी है स्प्रिंग तुला वह आपका भार को मापा जाता है, बैरोमीटर दाब को। तो जो इस तरह से कूट है वह हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
कि निम्नलिखित में से युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा गया, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो आपका ये दिया गया है कि ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय किया जाता है, ठीक है, की गई दूरी मापने का यंत्र है। बी ऑप्शन है ऑडियोमीटर जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। यह दोनों आपका सही है। सी ऑप्शन है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति है, तो यह भी ऑप्शन सही है। मीटर जो धारा को मापते हैं, ठीक है, तो यह विद्युत की शक्ति को मापन कर जाता है, तो नहीं, यह ऑप्शन गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि कौन नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय मापने के यंत्र को उपयोग किसमें किया जाता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर को, बी ऑप्शन है बैरोमीटर को, और सी ऑप्शन है मैनोमीटर, और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो किसमें वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, बैरोमीटर में मापा जाता है। अगला है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, बी ऑप्शन है ब्यूट्रोमीटर से, सी ऑप्शन है लैक्टोमीटर से, और डी ऑप्शन है आपका थर्मामीटर। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है वह आपका लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो अभी हमने देखा है यह हमने देखा है अभी एमपीसी 2006 में पूछा गया, वही क्वेश्चन आपका एमपीसी 2015 में पूछा गया है। तो लैक्टोमीटर से आपका मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय की सापेक्ष आर्द्रता की मापी जाती है। तो वायुमंडलीय की सापेक्ष आर्द्रता को नापी जाती है। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, और सी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, और डी ऑप्शन है पोटेशियोमीटर से। तो वायुमंडलीय की सापेक्ष जो मापा जाता है वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये ऑप्शन है वातावरणीय आर्द्रता को, बी ऑप्शन है वातावरणीय दाब को, सी ऑप्शन है उच्च ताप को, और डी ऑप्शन है वायु वेग को। यहाँ वायु वेग लिखा है, इसे ऑप्शन गलत है। जो हाइग्रोमीटर आर्द्रता जरूर होना चाहिए, तो आर्द्रता में आपका वातावरण है वायु आर्द्रता, ठीक है, इस तरह से आपका होना चाहिए। और यह क्वेश्चन आपका देखिए कितनी बार पूछा गया, घुमा कर ही पूछ दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, ठीक है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है पायरोमीटर, डी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर सही आपका होगा, हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण की निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है थर्मोस्टेट, बी ऑप्शन है पायरोमीटर, सी ऑप्शन है हिप्सोमीटर, डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आपका इतना ही क्वेश्चन था, और भी आगे अगला वीडियो में मिल जाएगा, इसी में से और भी क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।